द क्वाइट गर्ल डजंट शाउट, वो वेट करती है और फिर एक्सपोज करती है। सुबह के टाइम स्कूल का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। कोई चिल्लाना नहीं, वियर्ड। कोई ड्रामा नहीं, वियर्ड। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग दिखावा कर रहे हैं कि कुछ गलत ही नहीं हुआ है। आयु हमेशा की तरह गेट के अंदर चली गई, सेम पेस, सेम ब्लैंक एक्सप्रेशंस, और अंदर स्टूडेंट्स की अफरा तफरी जैसे कार्टव्हील कर रही थी। आयु के पीछे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। क्या तूने सुना? किसी ने फाइल्स लीक कर दी। क्या वो ट्रांसफर होकर स्टूडेंट आई नहीं है? मेरे कजिन के फ्रेंड ने कहा। आयु ने शांति से सोचा, ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे पर रूमर्स पर पैसे मिलते हो। रेमो 2 कॉफी के ग्लास लिए दौड़ता हुआ आयु के पास आया और बोला, अच्छी खबर यह है कि मैं कैफीन लाया हूँ। आयु ने ग्लास ले ली। और बुरी खबर? आयु ने पूछा। रेमो ने कहा, यू आर ट्रेंडिंग। आयु ने एक सिप ली और बोली, ऐसा होना ही था। इसके बाद रिया लॉकर के पास दिखाई दी, परफेक्ट यूनिफॉर्म में, सॉफ्ट स्माइल के साथ। उसकी आंखें सीसीटीवी कैमरा की तरह हर रिएक्शन को स्कैन कर रही थी। ओह आयु, रिया ने स्वीटली स्माइल करते हुए कहा। रफ मॉर्निंग? आयु ने रिया की तरफ देखा और कहा, नो। रिया ने पलकें झपकाई। ओह, तुम उम्मीद से ज्यादा काम हो। रेमो ने बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो साइलेंटली वॉयलेंस को लोड करती है। रिया हंस पड़ी। ओह रिकू, यू आर वेरी फनी। रेमो ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, इट्स रेमो एंड यू आर सस्पिशियस। रिया के चेहरे से स्माइल आधे सेकंड के लिए गायब हो गई और वहां खड़ी आयु ने ये बात नोटिस की। वो हमेशा ऐसा करती थी। फर्स्ट पीरियड में टीचर क्लास में एंटर हुई, सेटल डाउन स्टूडेंट्स, लेकिन क्लास नहीं हुई। एक लड़के ने धीमी आवाज में आयु से कहा, हे आयु, क्या ये सच है कि तुम्हें पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था? आयु ने धीरे से अपना सिर घुमाया। नहीं, उसने कहा। बस इतना ही? उस लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आयु ने आगे कहा, झूठ को बड़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत होती है, सच को नहीं। क्लास में सन्नाटा छा गया। रेमो ने मुंह से इशारा करते हुए कहा, दफा हो। तभी रिया ने पोलाइटली हाथ उठाया। मैम, शायद हमें रूमर्स को सही ढंग से एड्रेस करना चाहिए। टीचर हिचकिचाते हुए बोली, ये नेसेसरी नहीं है। रिया की स्माइल और चौड़ी हो गई और कहा, ट्रांसपेरेंसी से विश्वास बढ़ता है। आखिरकार आयु ने उसकी तरफ देखा और कहा, अपनी लिमिट में रहना भी उतना ही जरूरी है। क्लास में प्रेजेंट सभी स्टूडेंट्स फ्रीज हो गए। रेमो ने फुसफुसाते हुए कहा, उसने उस इंसल्ट को पैरेलल पार्किंग में ही पार कर दिया। नेक्स्ट सीन में आयु लाइब्रेरी में बैठी थी। रेमो बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा और बोला, ओके, मेरे पास एक प्लान है। हम रिया को खुलेआम फेस टू फेस पूछते हैं कि आखिर उसको कौन सी मिर्ची लगी है। नहीं, आयु ने कहा। तो चुपके से पूछते हैं, रेमो ने कहा। नो, आयु ने धमकी भरे अंदाज में कहा। उसने अपनी बुक बंद की और बोली, हम उसे बोलने देंगे। पर ये मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट है, रेमो ने कहा। उसे रिएक्शन चाहिए, आयु ने आगे कहा। तो हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। रेमो ने भौएं चढ़ाई। दैट साउंड्स इलीगल, ओनली इमोशनली, आयु ने कहा। स्कूल में नोटिस लगाया गया, इमरजेंसी असेंबली, ट्रांसफर पॉलिसी क्लैरिफिकेशन। रिया फ्रंट में बैठी थी, काम और कॉन्फिडेंट, और आयु पीछे से देख रही थी। रेमो ने फुसफुसाते हुए कहा, वो इसको ऐसे एंजॉय कर रही है जैसे ये नेटफ्लिक्स हो। स्कूल प्रिंसिपल ने प्राइवेसी और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की। रिया ने अपना हाथ दोबारा उठाया और कहा, सर, स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है? हमें सबूत दिखाना चाहिए। सब बड़बड़ाने लगे और तभी आयु खड़ी हो गई। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। आयु ने कामली कहा, सबूत के लिए एक्सेस बहुत ज़रूरी है। सबने आयु को मुड़कर देखा। रिया मुस्कुराई और बोली, ऑफ कोर्स। आयु ने आगे कहा, तो जिसने भी मेरी फाइलें लीक की हैं उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव विजिबिलिटी थी। और साइलेंस। रिया ने अपना सिर टिल्ट किया और आयु ने कहा, तुम्हारे फादर टेम्परेरी रिकॉर्ड ऑडिट का काम संभालते हैं। भीड़ से एक गहरी सांस की आवाज आई। रेमो ने फुसफुसाते हुए कहा, चेकमेट।
रिया ने लाइटली हंसते हुए कहा। ये तो एक सीरियस ऑक्शन है। आयु ने सिर हिलाया। हाँ, इसीलिए मैं सबूत लेकर आई हूँ। प्रोजेक्टर चालू हो गया। स्क्रीनशॉट, लॉगिन, टाइम स्टैम्प्स और रिया के वॉलंटियर आवर्स के टाइम पर लाइब्रेरी सिस्टम का एक्सेस। पूरा क्लासरूम फ्रीज हो गया। रिया की स्माइल फीकी पड़ गई। रिया खड़ी हो गई और बोली, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। आयु ने कामली जवाब दिया, मैंने कब कहा कि तुमने इसे लीक किया है? तो फिर ये सब क्यों दिखाया जा रहा है? रिया ने हकलाते हुए कहा। क्योंकि, आयु ने स्टेडी आइज से कहा, तुम्हें अटेंशन चाहिए था बिना फिंगरप्रिंट्स के। मैं उन्हें वापस कर रही हूँ। रिया ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। तुम्हें लगता है कि इससे मेरा दी एंड हो जाएगा? आयु ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये तुम्हें पोज कर देगा। रेमो ने ऐड किया, लाइक बफरिंग इमोशनली। प्रिंसिपल ने तुरंत इंटरप्ट किया, असेंबली डिसमिस्ड। रिया आयु के पास से गुजरी और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? आयु ने भी उतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, मुझे लगता है कि तुम फिर से कोशिश करोगी। रिया ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स आयु को अलग नजरों से देखने लगे, डर से नहीं, रिस्पेक्ट से। एक ने फुसफुसाते हुए कहा, उसने अपनी आवाज तक नहीं उठाई। रेमो आयु के बगल में चलने लगा। तुझे पता है, तूने एक खलनायक की कहानी को खत्म कर दिया। टेम्परेरी, आयु ने कहा। तू ठीक तो है? रेमो ने पूछा। यस। एक पोज के बाद, थैंक यू, आयु ने कहा। रेमो चलते चलते रुक गया और बोला, मैं इस मोमेंट को फ्रेम कर रहा हूँ। नहीं, आयु ने कहा। अब क्या, मैंने कर लिया, रेमो ने कहा। उस रात आयु को एक ईमेल रिसीव हुआ। सब्जेक्ट, अपील एक्सेप्टेड। अटैच्ड उसकी पुरानी स्कूल फाइल और बॉटम में एक नोट, तुमने रिया को तो अच्छे से हैंडल कर लिया, लेकिन वो तो सिर्फ एक गेटकीपर थी। सिस्टम सब देख रहा है। आयु स्क्रीन को घूर रही थी। पहली बार उसकी शांति भंग हो गई, जस्ट स्लाइटली। रिया का पर्दा तो फाश हो गया, लेकिन पेपर लीक्स की वजह कोई और ही ऊपर बैठा इंसान था। और अब शायद चुप्पी काफी नहीं होगी। और इस सीरीज का आज का 11th एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।